नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला बेटों से भी नवाजता है, अल्लाह ताला बेटियों से भी नवाजता है। याद रखिएगा, आज की वीडियो वालिदैन के लिए है। आपसे सवाल है, आपने मुझे बताना है जब आपका बेटा पैदा हुआ तो तब आपको क्या क्या मिला, और जब आपकी बेटी पैदा हुई तो तब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको किस किस चीज़ से नवाजा, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। नाज़रीन किराम, बेटी को रहमत करार दिया गया है, और बेटी अल्लाह ताला की ज़ात तब इंसान को देती है जब उससे इंतहाई खुश हो। लेकिन आज अफसोस की बात है, पहले हम कभी पीरों के पास जाते हैं, कभी फ़कीरों के पास जाते हैं, कभी किसी और के पास जाते हैं, कभी डॉक्टरों के पास धक्के खाते हैं, हमें बेटा नहीं हो रहा, हमें बेटी नहीं हो रही। याद रखें, जब वो रब की ज़ात अपनी आप पर आती है तो आपको आपकी औकात से बढ़ के नवाजती है। आज का अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन किराम, लाहौर की किनाल नहर से फूल जैसी बच्ची मिलती है। जी हाँ, इंतहाई अफसोस की बात है, ज़िंदा होती तो हम उसको रहमत भी बनाते, उस बेटी भी बनाते, नाम भी देते, शोहरत भी देते, दौलत भी देते। जब बेटी मुर्दा पैदा हुई तो उसको उठाकर हमने गटर में फेंक दिया। इंतहाई अफसोस की बात है। याद रखें, बेटी जिंदा हो या मुर्दा हो, होती तो रहमत ही है ना, बदल तो नहीं सकती। जब बेटी पैदा होती है तो वो आपके लिए बेटी होती है, जब वो बड़ी होती है तो लड़की होती है, उससे बड़ी हो तो माँ होती है, और फिर माँ के पाँव तले जन्नत रखती जाती है, और फिर उसे लक़ब जो है वो माँ का दे दिया जाता है। नाज़रीन किराम, लाहौर ठोकर केनालपुर नहर से बच्चे की लाश मिलती है। 1122 वही मौके पर पहुँचते हैं, बच्चे की लाश को नहर से निकाला जाता है, और इंतहाई अफसोस से मैं कहूँगा कि मैं उस फूल जैसी बच्ची की मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं वीडियो भी चला सकता। मैं आपको दिखाऊं तो आप यकीन माने अफसोस करें कि जहालत की इंतहा ये है कि पहले हम पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, गिड़गड़ाते हैं, हम उनको सदक़े में पता नहीं कितने कितने लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन जी हमें बेटी नहीं हो रही, बेटा नहीं होता। जब बेटी और बेटा होता है तो आप जब वो मुर्दा हालत में होता है तो यार उसको दफनाएं, यार उसको कब्रिस्तान से दूर जाकर दफनाएं। उसका मतलब ये नहीं कि आप उस बच्ची को उठाकर गंदे नाले में फेंक दें। तो यार मुसलमान हैं आप लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात ने सेंस, अकल सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इतनी अकल नहीं कि रात की अंधेरी में उसी बच्ची को जिसको 9 माँ ने पेट में रखा, पता नहीं कैसे हिम्मत पड़ जाती है, कैसे उस बच्ची को नहर में फेंक दिया गया। वहाँ पर लोग नहा रहे थे कि जी बच्ची की लाश आ रही, बच्ची की लाश को पकड़ा जाता है, और पकड़कर रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुँचती है, बच्ची की लाश को रिसीव किया जाता है, और बच्ची के पूरे जिस्म के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं होता। नाज़रीन किराम, एक कपड़ा भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शॉपर में उस बच्ची को डाला जाता है और डालकर फेंक दिया जाता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि शॉपर में वो यार लानती इंसान, अक्ल ही नहीं है आप लोगों को कि आप लोग जिस बेटी को कभी कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है, कभी कुत्ते जिंदा बच्ची को खा जाते हैं, कभी शोपरों में डाल के गंदे नाले में फेंक दिया जाता है, कभी बच्चियों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। कौन से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं और कौन से मुसलमान होने की दावेदारी करते हैं? बातें सीख लें आपसे नेकी की हज़ारों, लेकिन जब औलाद पैदा होती है तो उसी औलाद को गटर में फेंक देते हैं आप। खुदा का नाम है यार, जिंदा हो तो फूल होता है, अरे मिट्टी में भी चला जाए तो फूल ही होता है। याद रखें, उस फूल जैसी बच्ची को मिट्टी में डालते और उसके ऊपर फूल डाल देते, क्या होता? कुछ नहीं था होता यार। उस बेचारी का तो कसूर ही क्या था, अभी दुनिया में आई, अल्लाह को प्यारी हो गई। शुक्र है जिन लोगों ने उसको उस कूड़ेदान में फेंका, शुक्र है उसके घर ये बच्ची नहीं गई। मैं तो यही कहूँगा, अफसोस की बात है, अफसोस की, इंतहाई अफसोस की। लानत है ऐसी इंसानियत के ऊपर
جو ایسے کام کرتے ہیں کہ بچی مردہ پیدا ہوئی اس کو گٹر میں پھینک دیتے ہیں. یہ آپ کی عقل اور آپ کا شعور ہے. اور یقین مانیں کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش نہیں ہوگی، نہ آپ کو کبھی ایسی اولاد سے نوازے گی جس اولاد کے ساتھ آپ پہلے ہی سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں یا تو ہم کتوں کے آگے ڈال دیں گے. بیٹی پیدا ہونا ہی جرم قرار دے دیا ہے تم لوگوں نے. تم لوگ انسانیت کی بات کرتے ہو، جاؤ ان سے پوچھو جن کے بچے نہیں ہیں. میرے رب کی ذات جب چاہے بنا باپ کے بھی پیدا کرتا ہے سب کو، بنا ماں کے بھی پیدا کر دیتا ہے. اور تم لوگ انتہائی گھٹیا ترین لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. میرے رب کائنات رب مالک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اولاد سے نہ نوازے جن لوگوں نے ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں. ناظرین کرام، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان رحمتوں کو سنبھالیں اور خدا کے خوف سے ڈریں. جب اس کی لاٹھی تیز ہوتی ہے نا، لگتی ہے نا، تو جان نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے. اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں کبھی ایسا گھٹیا کام نہ کریں. اللہ نگہبان.